उम्र देखे नहीं, जात पूछे नहीं, प्यार में फिर भी है मुश्किलें नित नहीं। हो गए कुछ बार, कुछ हुए कत्लेआम, प्यार में सावधान, प्यार में सावधान। सर 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 नाके से 2 से 4 के बीच में गाड़ियां निकलती हैं, जिनमें से एक गाड़ी हम लोगों ने ट्रेस भी कर ली है और 2 कांस्टेबल सर हम लोगों ने एक्टिव भी कर रखे हैं नाके पे। किसी ने बिल्कुल ठीक ही कहा है कि हर गुनाह का जन्म रात को ही होता है और ये वो पल है जब आप अपने खुद के साए से भी बचे रहते हैं और बिना किसी शोर शराबे के किसी भी गुनाह को अंजाम देते हैं। किसने मारा इस महिला को और क्यों? थाने में पुलिस के सामने बेखौफ खड़ी ये महिला कौन है? इतनी रात में इसके साथ क्या हुआ? पत्थर पर लगा ये खून कैसा है? क्या इतनी रात में ये किसी का शिकार बनी है या फिर इसने अपना किसी को शिकार बनाया? और न जाने कितने तरह के सवाल आपके मन में उमड़ रहे होंगे। एक औरत का इतनी रात को खून से सने सिलबट्टे के साथ पुलिस स्टेशन में आना और अपने जुर्म को कबूल करना कि उसने एक हत्या की है, यह नजारा पुलिस वालों के लिए भी आश्चर्यजनक था। कुछ तो होगा, यूं ही कोई बेवफा नहीं होता। मैं विकास श्रीवास्तव आपको इस कहानी की सच्चाई से रूबरू कराऊंगा। तो आइए चलिए देखते हैं ये कहानी इन्हीं मोहतरमा की ज़बानी। क्या हुआ था? मार दिया साहब। किसको मार दिया? देखो सच सच बताओ, पूरी बात हुआ क्या? झूठ बोलना होता तो साहब मैं आपको यहाँ नहीं दिखती। अरे बस भी करो तुम लोग, सारा दिन खेलते रहते हो। अब थोड़ा पढ़ाई पर भी ध्यान लगा लो। अरे मम्मी थोड़ा और खेलने दो ना। तुम लोग भी ना मानोगे नहीं, परेशान करके रखा है। ये अरे पापा आ गए, पापा आ गए, पापा। ओए, तुम लोग स्कूल नहीं गए? आज हाफ डे था ना, इसीलिए। अच्छा, ये लो तुम्हारे लिए। अरे पापा ये क्या, स्कूल बैग? हाँ तो क्या, तुम्हारा स्कूल बैग फट गया था ना, और पुराना भी हो गया था। पर पापा मुझे तो मोबाइल चाहिए था, मेरे सारे दोस्तों के पास मोबाइल है। मोबाइल से खेलने की उम्र नहीं है तुम्हारी, समझे? पढ़ाई पर ध्यान दो। और ये है हमारी छोटी सी गुड़िया के लिए। चलो जाओ।
अंदर जाके खेलो। चलो जाओ। और ये है मेरी बीवी के लिए। कैसी है? अच्छी है, लेकिन इसकी क्या जरूरत थी? मालूम है ना, बच्चों की 2 महीने से फीस नहीं जमा हुई है। अरे तो उसमें क्या है, अभी दिए देते हैं। ये लो, कल जाकर खुद अपने हाथ से जमा करना। बच्चों के हाथ में बिल्कुल मत देना। ये आजकल के बच्चे ना बाप के भी बाप हो गए हैं। इनके हाथ में पैसा आ गया ना तो सिवाय फिजूल खर्च के और कुछ नहीं करेंगे। अच्छा, अब आप अंदर चलकर बैठिए, मैं आपके लिए अभी गर्मा गर्म चाय बनाती हूँ। जी बिल्कुल, चलिए जी, आपका हुक्म सर आंखों पर। हे ईश्वर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने मुझे इतना अच्छा पति दिया। हम सबका कितना ख्याल रखते हैं, और आज तो बच्चों के लिए और मेरे लिए तोहफे भी लाए। मेरी इस खुशी को बनाए रखना ईश्वर। मेरे इस हंसते खेलते परिवार को कभी किसी की बुरी नजर ना लगे, उसे हर बुरी नजर से बचाना, क्योंकि मेरा हंसता खेलता परिवार ही मेरी ताकत है। अम्मा जी, आप कुछ भी करके मेरी समस्या का निवारण करिए। बड़ी आशा लेकर आपके पास आई हूँ। 4 साल हो गए, इसकी गोद अभी तक नहीं भरी। लगता है पोते का मुंह देखे बिना ही स्वर्ग सिधार जाऊंगी। ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। मैंने अपनी दिव्य शक्ति से सब कुछ देख लिया है। तुम्हारी बहू के मां बनने के पूरे आसार हैं। बस कुछ बुरी आत्माओं ने इसकी कोख को बांध दिया है। जब तक उन बुरी शक्तियों को इसकी कोख से ना निकाला जाए, तब तक इसका मां बनना असंभव है। हमने तो उम्मीद ही छोड़ दी थी। ऐसा कहकर आपने हमें आस दी है। अब अम्मा जी, मुझे इसके लिए कुछ खास पूजा का आयोजन करना है। और हाँ, समय से जरूर आना। आप जैसा कहेंगे हम वैसा ही करेंगे। बस आप हमारी बहू की गोद भर दीजिए। जरूर, माता रानी सब ठीक करेंगी। अच्छा, अब हम चलते हैं। चल बेटी, बैठ। माँ जी, सब ठीक तो हो जाएगा ना? भरोसा रख अम्मा पर, वो कुछ ना कुछ जरूर करेंगी। शरीर उनका भले ही किन्नर का हो, लेकिन जज्बात तो एक औरत के हैं ना। और सुना है किन्नरों का आशीर्वाद तो साक्षात भगवान का प्रसाद माना जाता है, और वो तो कई शक्तियों से परिपूर्ण है। आप ठीक कह रही हैं माँ जी। मुझे पहले बहुत डर लग रहा था, पर अब ऐसा नहीं है। तुम्हें उनसे डरने की कोई जरूरत नहीं है। वो कोई मर्द थोड़ी है जो हम लोग सोचे। चल बेटा बैठ, खजाना चलो। कौन थी ये अम्मा? क्या वाकई ये किसी दिव्य शक्तियों की मालकिन है जो किसी भी महिला की सूनी गोद भर सकती है? पता नहीं, मगर आज भी हमारे देश में अंधविश्वास ने अपनी जड़ें मजबूती से जमा के रखी हुई। जहां कोई भी ऐरा गैरा आकर मासूम लोगों की कमजोर नब्ज पकड़कर उनकी भावनाओं के साथ खेलता है और उन्हें चूना लगा जाता है। तो आइए चलिए देखते हैं
आगे क्या होता है? अरे नाराज क्यों हो रहे हो मेरी जान? बस थोड़ा काम का प्रेशर है, उसी में फंसा हुआ हूँ। और काम नहीं करूंगा तो तुम्हारी फरमाइशें कैसे पूरी करूंगा? चलो झूठे कहीं के, तुम ऐसे ही बात करके मुझे हमेशा बहलाया करते हो। मैं कुछ नहीं सुनना चाहती। तुम आ रहे हो या नहीं? अच्छा सुनो, तुमने कुछ वादा किया था ना, याद है ना? अरे हाँ हाँ भाई, सब याद है। तुम मुझे भूलने दे सकती हो क्या? और हाँ, एक बात बताऊं, तुमसे ज्यादा मैं मचल रहा हूँ तुमसे मिलने के लिए। अगर इस बार वादा तोड़ा ना तो तुम सोच भी नहीं सकते कि मैं क्या करूंगी। अच्छा क्या करोगी और कैसे करोगी और कहाँ कहाँ करोगी, जरा खोल के बताओ ना। वो जब तुम वादा तोड़ोगे ना तो खुद ही पता चल जाएगा। चलो चलो अभी फोन रखो रखो, अभी बाद में मिलने आता हूँ ना। ठीक ठीक ठीक, बाय 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 बाय। वाह, मजा आ गया। अब जाकर लग रहा है कि जिंदा हूं। अरे मेरी जान, पहले तेरा श्रृंगार होता था ये मूंगफली के दाने से, ये चिप्स, लेकिन अब ये नहीं चलेगा मेरी जान। अब तेरा श्रृंगार होगा तंदूरी चिकन से। आहा, डर मत, तेरी ये शान अब से हमेशा बरकरार रहेगी। ये क्या, आप फिर से पीकर आ गए? हमें तो लगा था कि आपने शराब छोड़ दी है। हाँ, पी है, मैंने शराब पी है, लेकिन अपने पैसे की पी है, तेरे बाप के पैसे की नहीं, समझी? ओ, बच्चे सो गए क्या? हाँ, अभी भी सोए। अच्छा है, अच्छा है, आज जल्दी सो गए। तू जा, खाना लगा, बहुत जोर की भूख लगी है। इस साला दारू के साथ में ठूस ठूस के खाना खाया, लेकिन ये पेट की आग है कि बुझती ही नहीं है। अरे तू अभी तक यहीं खड़ी है? तेरे कानपुर में हड़ताल है क्या? है? तेरी कानपुर की हड़ताल तोड़ूं क्या? लगाती हूँ, अभी लगाती हूँ। खाना लग गया। सुनो जी, आप इतनी मेहनत करते हो, उसके बाद भी हमारे घर में वो बरकत नहीं जो हमारे पड़ोसी के घर में है। वो भी एक होम गार्ड होकर। उसकी पत्नी आए दिन गहने गड़वाती रहती है और हमारे पास शादी के टाइम का यही एक दो गहना है। एक बेटी है हमारी, उसके बारे में भी तो सोचना होगा। एक एक करके जोड़ेंगे तब जाकर उसके लिए कुछ कर पाएंगे। आप ऐसे ही पीते रहेंगे तो दो पैसे कैसे बचा पाएंगे? साली चैन से खाना भी नहीं खाने देती। तो गलत क्या बोल रही हूँ? महीने में 20 दिन बाहर रहते हैं, ऐसा क्या काम करते हैं? क्या फायदा है ऐसे काम का? इतनी मेहनत के बाद भी घर में पैसे की किल्लत, ऊपर से शराब की लत। अपनी औकात में रहे।
तुझको थोड़ी इज्जत क्या दे दी? तू तो सर पे बैठ के ताता थैया करने लगी। अरे कर तो रहा हूं सब कुछ धीरे धीरे, और कितना करूं? जान दे दूं? सारा नशा उतार के रख दिया। अम्मा, आपने जैसा कहा हमने वैसा ही किया। अब आप मेरी बहू के शरीर से बुरी आत्मा निकाल दीजिए। अब और इंतजार नहीं होता। धैर्य रखो, हर चीज का सही वक्त होता है। आज तुम्हारी बहू को कई परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। मैंने इसके लिए पूजा की सारी तैयारियां कर ली हैं। माता रानी चाहेंगी तो सब ठीक होगा। तुम्हें मेरे साथ साधना कक्ष में चलना होगा। चलो। आप नहीं जा सकती। यह कक्ष कोई साधारण कक्ष नहीं है, इसीलिए हम आपको भीतर नहीं ले जा सकते। हो सकता है कि आपके बहू के अंदर से वो बुरी आत्माएं निकलकर आपके अंदर प्रविष्ट हो जाएं। और हां, ध्यान रहे, साधना के क्रम में कोई विघ्न न पड़े। नहीं नहीं, आप जैसा ठीक समझे, मैं ध्यान रखूंगी इस बात का। आओ बालिके, संकोच मत करो, बैठो। लो, ये क्या है? ये माता रानी का पवित्र जल है। इसे पीने से तुम्हें बुरी शक्तियों से लड़ने की ताकत मिलेगी।
कैसा महसूस हो रहा है? बहुत अजीब सा एहसास हो रहा है माँ। ऐसा लग रहा था कि मैं किसी की आगोश में हूँ। वो मुझे छोड़ना ही नहीं चाह रहा था। शरीर बहुत हल्का लग रहा है और बदन में भी थोड़ा दर्द है। ऐसा तो होना ही था। अब जबकि वो तुम्हारे शरीर को छोड़कर जा चुका है, इसीलिए तुम्हें थोड़ा हल्का महसूस हो रहा है। और आगोश में तो तुम थी ही उस बुरी बला के, जो तुम्हें छोड़ के जाना ही नहीं चाह रहा था। तुमने बहुत संघर्ष किया है, इसीलिए बदन में थोड़ा दर्द हो रहा है। चिंता मत करो, जल्द ही सब ठीक हो जाएगा। आज मैं बहुत खुश हूँ, मैं आपको बता नहीं सकती। अगर हमारी बहू उम्मीद से होती है तो मैं आपको गहनों से लाद दूंगी। माता रानी की कृपा से ऐसा ही होगा। आम के आम, गुठलियों के दाम। हद होती है ऐसे अंधविश्वास करने वालों की। ऐसे लोग जब अम्मा जैसे ढोंगी के दरवाजे पर जाते हैं तो अपने जूते चप्पल के साथ अपना दिमाग भी बाहर ही छोड़ देते हैं। वो जो उपदेश देते हैं, वो जैसा कहते हैं, ये लोग उसका पालन आंख बंद करके करते हैं। आज भी ऐसे कई पढ़े लिखे लोग हैं जो डॉक्टरों को छोड़ करके ऐसे पाखंडियों के पास जाते हैं, और दूसरी तरफ आशा जैसी महिलाएं भी हैं जो रमेश जैसे शराबी को अपना पति परमेश्वर मानकर अपनी पूरी जिंदगी उनको समर्पित कर देती हैं। इनका अपना कोई अस्तित्व ही नहीं रह जाता, फिर भी ये अपने जीवन में बहुत खुश हैं। क्यों सहती हैं ये जुल्म? जबकि आज हमारे देश में महिलाओं के ऊपर हो रहे अत्याचार के लिए बहुत सख्त कानून है, लेकिन कौन पड़े कोर्ट कचहरी के चक्कर में? इन्हीं सब सोच की वजह से इस तरह के लोग और पाखंडी समाज में सरेआम घूम रहे हैं। आज हमें जरूरत है तो अपनी सोच बदलने की। अरे राहुल बस कर यार, मोबाइल की पूरी बैटरी उतर जाएगी। अरे यार अभी तो पूरी 45% है, घर पे जाके चार्ज कर लेना। और वैसे भी तू बस पैंडल मारता जा। तू अपने पापा को बोलकर एक मोबाइल क्यों नहीं मंगा लेता? अरे कहा तो था यार, लेकिन वो मुझे वैसे भी बच्चा समझते हैं। सुन, रुक रुक रुक, मुझे एक वीडियो बनानी है। अबे तू क्या करता रहता है यार? एक मिनट, अभी चलता हूँ। चले, हो गया? हाँ ठीक है, चल। अरे सुनना यार सूरज, आज शाम को तुम मेरे घर पे आ जाना, मुझे कुछ तुझसे जरूरी काम है। और यहीं बैठ के गर्मा गर्म पकौड़े खाएंगे। मेरी माँ बहुत चटपटे पकौड़े बनाती है। और सुन, अपना मोबाइल जरूर चार्ज करके ले आना। क्या हुआ? तू अचानक से उदास क्यों हो गया? अभी अभी तो मस्ती से बोल रहा था। अरे कुछ नहीं यार, बस ऐसे ही। तो शाम को मेरे घर आएगा ना, मैं तेरा इंतजार करूंगा। हाँ जरूर आऊंगा, अभी चलता हूँ, बाय। नमस्कार, मैं विकास श्रीवास्तव एक बार फिर से हाजिर हूं आपके सामने, आपको सतर्क करने और ये बताने के लिए कि रिश्तों की आड़ में पनप रहे फरेब के पौधे जब अपना विकराल रूप धारण कर लेते हैं तो उन्हें अपनी जिंदगी से उखाड़ फेंकना बहुत मुश्किल होता है। अंततः हमें हमेशा के लिए उनको अपने जीवन से काटना पड़ता है। आखिर राहुल ने ऐसा क्या देख लिया कि उसकी आंखें खुली की खुली रह गई? उसके चेहरे के भाव अचानक इतने कठोर कैसे हो गए? आइए ये सब देखेंगे इस कहानी में। तो चलिए देखते हैं। मार लो माँ, मार लो, जितना मारना है मार लो। मुझे पता था तुम मेरी बात का विश्वास नहीं करोगी, लेकिन सच तो यही है, इसीलिए मैं सबूत लेकर आया हूँ।
देखो। कहाँ से आया ये मोबाइल तेरे पास? बता। ये मोबाइल मैंने चोरी नहीं किया है, ये मोबाइल मैंने सूरज से लिया है ताकि मैं आपको ये सबूत दिखा सकूं। तो यहाँ आराम फरमाया जा रहा है। पापा आवाज मत करिए, माँ की तबीयत बहुत खराब है। भैया दवाई लेने गए हैं। ऐसा कौन सा पहाड़ तोड़ दिया तूने, जो अब बिस्तर तोड़ रही है? जब घर में आओ रोज यही नाटक देखने को मिलता है। साला आज भी सुबह सुबह खाली पेट घर से निकलना पड़ रहा है। ये आज इतना चुप चुप क्यों है? ओह, समझा। इसके भी तो पेट में चूहे कूद रहे होंगे। कल रात को भी खाना नहीं बना होगा। ये लो, पंडित जी के ठेले से रास्ते में पूरी सब्जी खा लेना। इसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं अपने दोस्त के टिफिन से खा लूंगा। ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। मामा, उठो माँ, उठो। वो निकल चुके हैं। अरे जल्दी हमें कर भी बेटा। निकलना होगा। हाँ हाँ जल्दी करो बेटा। शिल्पी तू बेटा घर में रहकर घर का ध्यान रखना। लेकिन माँ मुझे डर लगेगा। शिल्पी तू समझने की कोशिश कर बेटा। हमारे लिए तेरे पापा की सच्चाई जानना बहुत जरूरी है। हम जल्दी लौट आएंगे। चलो जल्दी करो। जल्दी करो भैया, उस ऑटो वाले का पीछा करना है। थोड़ा तेज चलाओ ना भाई। वो ऑटो निकलनी नहीं चाहिए, जल्दी करो। जिधर जिधर वो ऑटो जा रही है उधर उधर गाड़ी घुमाओ। रोकना भैया, यही साइड में किनारे पे लगाओ। जाओ, मैं तुमसे बात नहीं करती। तरसा दिया तुमने मुझे। अच्छा, लो मैं आ गया। अब
कर लो जो करना है। कौन है यार? एक मिनट। जी मदन भाई। अरे नहीं, क्या बात कर रहे हैं आप? नहीं, मैं 10 मिनट पहुंच जाऊंगा। जी जी जी, बस मैं आया। सॉरी जानू, मुझे अभी तुरंत निकलना होगा। लेकिन अभी अभी तो आए हैं, ये क्या बात हुई? जानू, मैंने वादा तो पूरा किया ना। और वैसे भी अगर मैं नहीं गया तो तुम्हारा नुकसान होने वाला है। ये आदमी मुझे पेमेंट देने वाला है, और अगर मुझे पेमेंट नहीं मिला तो तुम्हारे लिए वो सोने का हार कहाँ से लाऊंगा जो तुमसे रोज मांगती रहती हो? अब भाई तुम फैसला कर लो कि तुम्हें वो हार चाहिए या नहीं। अरे नहीं, हाथ है लक्ष्मी को कैसे जाने देंगे? ठीक है। अच्छा हाँ सुनो, रात को मेरा इंतजार करना। बेटा तू अपने पापा का पीछा कर, तब तक मैं इस चुड़ैल से निपटती हूँ। माँ, मेरे पास कुछ चने हैं, मैं इनको गिराते हुए जाऊंगा और आप मेरे पास आ जाना। ठीक है, लेकिन गुस्से में कोई गड़बड़ी मत करिएगा। ये तो वो वीडियो वाली लड़की नहीं है। जो भी हो, फंसा तो इसने भी रखा है मेरे पति को, छोड़ूंगी नहीं इसे मैं।
जैसा आपने कहा था मैंने वैसे ही किया है अम्मा। देखिए मैं बिल्कुल अकेली आई हूँ, बस आपके आशीर्वाद से मेरी गोद भर जाए, जिंदगी भर आपकी पूजा करूँ। बैठो बालिके। लो पी लो। पी जाओ भाई। रोटी खिलाएगी क्या? 2 दिन किस शहर में रहे, क्या काम करते हो, कहाँ रहते हो, कहाँ काम करते हो, कंपनी का नाम क्या है, सब कुछ मुझे जानना है, अभी का अभी। लगता है तेरी तबीयत ने तेरा दिमाग खराब कर दिया है। हाँ, कर दिया। तुम्हारे धोखे और छल ने मेरा सब कुछ खराब कर दिया। तुमने हम पर जुल्म किया, हम सहते रहे,
तुमने जो रूखा सूखा ला कर दिया हमने वो खाया, कभी उफ तक नहीं की। बच्चे और हम एक एक चीज के लिए तरसते रहे और तुम मेरा हक दूसरी औरतों पर लुटाते रहे, और इससे भी तुम्हारा दिल नहीं भरा तो किन्नरों का चोला पहनकर अंधविश्वास की दुकान चलाने लगे। माँ बनाने का झांसा, नशीली दवाइयां देकर उनका शरीर नोचते रहे। तुम आदमी हो ही नहीं सकते, बल्कि तुम आदमी के रूप में एक शैतान हो। इससे तो अच्छा होता कि भगवान तुम्हें किन्नर ही बनाता। क्या क्या पागलों जैसी हरकत कर रही है तू? हैं? और ये क्या क्या अनाप शनाप बोली जा रही है? हैं? ऐसा कुछ नहीं है। चुप, एकदम चुप। ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं अभी दिखाती हूँ। ये है तुम्हारी असलियत। पाप का घड़ा भरता है ना, तो उसे एक न एक दिन फूटना ही पड़ता है। अगर राहुल ने तुम्हारी और तुम्हारी माशुका के कारनामों का सबूत फोन पर ना दिखाया होता तो मैं अब तक गलतफहमी में ही जी रही होती। मैं तो वहां तुम दोनों को रंगे हाथों पकड़ने गई थी, लेकिन वहां तो कुछ और ही रासलीला चल रही थी। तो ये आग उस हरामखोर की लगाई हुई है। अभी उतारता हूं उसकी चर्बी। उसे कुछ मत करना, तो मैं कह देती हूँ। बता कहां से आया तेरे पास मोबाइल? हैं? कहां से आया? अरे बोल, आज मैं तुझे जान से मार दूंगा। साले मेरा ही खाता है। मैं कहती हूँ छोड़ो उसे। छोड़ दे। तेरी जान ले लूंगा आज। जब तू समझता क्या है, और मेरे ही ऊपर जो है इल्जाम लगवाता है। मैं उसको तब तक मारती रही जब तक मेरे अंदर का धधकता लावा शांत नहीं हो गया। मैं सब कुछ बर्दाश्त कर सकती थी, लेकिन उसकी जिंदगी में किसी और औरत को नहीं। लेकिन यहाँ तो एक थी ही नहीं। उसने अपने अंधविश्वास के फैलाए जाल में न जाने कितनी अनगिनत औरतों को अपनी वासना का शिकार बनाता रहा, और उनसे मिले धन को दूसरी औरतों पर लुटाता रहा। हम तुम्हारी भावनाओं को समझते हैं, मगर जो तुमने किया वो कानून की नज़र में अपराध है। कांस्टेबल, तुरंत एक टीम लेके घटनास्थल पर पहुंचो और लाश का पोस्टमार्टम करो और इनके बताए हुए सबूतों को इकट्ठा करो। हो सकता है इन सबूतों के बिना पर इनकी सजा को हम कुछ कम करा सकें। और हाँ, बच्चों की गवाही के बाद इनके रिश्तेदारों को सौंप देना। गुस्से और आवेश में उठाया गया कोई भी कदम हमें अपराध की ओर ही खींचता है। आशा ने अगर जरा सा संयम से काम लिया होता और रमेश की कंप्लेंट पुलिस थाने में की होती तो आज मंजर कुछ और ही होता। इस कहानी से हमें एक और नसीहत मिलती है कि किसी भी रिश्ते पर हम आंख बंद कर विश्वास नहीं कर सकते। तो आप भी हो जाइए रिश्ते और प्यार में सावधान। अगले एपिसोड में एक दिलचस्प कहानी के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।